ओम गणपत्याय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। ओम श्रीमद्देवी भागवत महापुराण ब्रह्म प्रथमं खंडः। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धोश्च सखा तुमेव विद्याधरणं तुमेव शर्मं देवदेव। ओम नमः चंडिकाय नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। जय दुर्गा महारानी। अर्थ पंचमोध्याय पांचवा अध्याय। आज भगवती लक्ष्मी के साप से विष्णु का मस्तक कट जाना, वेदों द्वारा स्तुति करने पर देवी का प्रसन्न होना, भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार की कथा। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हमारा चित्त संदेह रूपी सागर में पूर्णतः डूबता जा रहा है, क्योंकि आपने महान आश्चर्यजनक तथा संसार को विस्मित कर देने वाला यह बात कही है कि विष्णु के शरीर से उनका सिर अलग हो गया था और वे सर्वपालक जनार्दन पुनः हयग्रीव हो गए थे। वेद भी जिस भगवान विष्णु का श्रवण करते हैं, समस्त देवता जिनका आश्रय ग्रहण करते हैं, जो आदि देव हैं, जगत के स्वामी हैं, सभी कारणों के भी कारण हैं, देवयोग से उनका भी मस्तक कैसे कट गया? हे महामते, वो सब आप हमें विस्तार पूर्वक शीघ्र कहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग एकाग्रचित्त होकर परम तेजस्वी देवादिदेव भगवान विष्णु का चरित्र सुनिए। किसी समय वे सनातन देव विष्णु 10,000 वर्षों तक भीषण युद्ध करके अत्यंत थक गए थे। तदंतर एक समतल तथा शुभ स्थान पर पद्मासन लगाकर पृथ्वी पर स्थित प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष पर कंठ प्रदेश गर्दन टिकाए हुए उस धनुष की नोक पर भार देकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु सो गए और थकावट के कारण देवयुग से उन्हें गहरी नींद आ गई। कुछ समय बीतने के बाद ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र सहित सभी देवता यज्ञ न करने को उद्धत हुए। वे सब देव कार्य की सिद्धि हेतु यज्ञों के अधिपति जनार्दन भगवान विष्णु के दर्शनार्थ वैकुंठ लोक गए। उस समय उन्हें वहां न देखकर वे देवतागण ज्ञान दृष्टि से देख करके वहां पहुंचे जहां भगवान विष्णु विराजमान थे। वहां उन्होंने सर्वव्यापी भगवान विष्णु को योग निद्रा के वशीभूत होकर अचेत पड़ा हुआ देखा। तब वे देवगण वहीं रुक गए। सभी देवताओं के वहां रुक जाने के बाद जगतपति विष्णु निद्रामग्न देखकर ब्रह्मा, रुद्र आदि प्रमुख देवता अत्यंत चिंतित हुए। तदंतर इंद्र ने देवताओं से कहा, हे श्रेष्ठ देवगण, अब क्या किया जाए? हे श्रेष्ठ देवताओं के, अब आप भी यह विचार करें कि इनकी निद्रा किस प्रकार भंग की जाए। तब शिव जी ने इंद्र से कहा कि इनकी निद्रा भंग करने में महान दोष लगेगा, किंतु हे श्रेष्ठ देवगण, यज्ञ कार्य भी अवश्य करणीय है। इसके बाद परम श्रेष्ठ जी ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर स्थित धनुष के अग्रभाग को खा जाने के लिए दीमक का सृजन किया। उन्होंने यह सोचा कि दीमक के द्वारा धनुष का अग्रभाग खा लिए जाने पर धनुष नीचा हो जाएगा, तब वे देवादिदेव विष्णु निद्रा मुक्त हो जाएंगे। ऐसा होने पर निसंदेह देवताओं को संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएगा। अतः सनातन ब्रह्मा जी ने दीमक को इस कार्य के लिए आदेश दिया। तब दीमक ने ब्रह्मा जी से कहा कि देवादिदेव जगत गुरु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का निद्रा भंग मैं कैसे करूं, क्योंकि नींद में बाधा डालना, कथा में विघ्न पैदा करना, पति पत्नी के बीच भेद उत्पन्न करना एवं माँ पुत्र के बीच वैर भाव पैदा करने के लिए षड्यंत्र करना ब्रह्म हत्या का समान कहा गया है। अतः मैं देवादिदेव भगवान विष्णु को सुख क्यों नष्ट करूं? हे देव, उसका धनुष का अग्रभाग खाने से मेरा क्या लाभ, जिसके लिए मैं ऐसा पाप करूं? स्वार्थ के वशीभूत होकर ही समस्त लोग पाप कार्य में प्रवृत्त होते हैं, इसलिए मैं भी इसमें कोई स्वार्थ सिद्ध होने पर ही इसका भक्षण करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, सुनो, तुम लोग यज्ञ में तुम्हारे भाग की व्यवस्था कर देंगे, इसलिए तुम अविलंब भगवान विष्णु को जाकर हम लोगों का कार्य संपन्न कर दो। होम कार्य में आहुति प्रदान करते समय जो हब आसपास गिरेगा उसी को अपना भाग समझना, और अब तुम शीघ्रतापूर्वक हमारा कार्य करो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने से अनंतर दीमक ने धरातल पर स्थित धनुष
धनुष को शीघ्र ही खा लिया, जिसकी धनुष की डोरी मुक्त हो गई। प्रत्यंचा के खुल जाने पर धनुष की ऊपरी कोना मुक्त हो गया और इस प्रकार एक भीषण ध्वनि पैदा हुई, जिससे वहां सभी देवतागण भयभीत हो गए। ब्रह्मांड क्षुब्ध हो उठा, पृथ्वी में कंपन होने लगा, सभी समुद्र उद्विग्न हो गए, जलचर जंतु व्याकुल हो उठे, प्रचंड हवाएं प्रभावित होने लगी, पर्वत प्रकंपित हो उठे। किसी दारुण आपदा के सूचक उल्कापात आदि महान उपद्रव होने लगे। सूर्य तिरोहित हो गए तथा सभी दिशाएं अत्यंत भयावह हो गई। यह सब देखकर देवता लोग चिंतित होकर सोचने लगे इन दुर्दिन में अब क्या होगा। हे तपस्वियों, वे देवतागण ऐसा सोच ही रहे थे कि किरीट कुंडल सहित देवादिदेव भगवान विष्णु का सिर कटकर कहीं चला गया। कुछ समय पश्चात उस घोर अंधकार के शांत हो जाने पर ब्रह्मा तथा शंकर भगवान विष्णु का मस्तक विहीन विलक्षण शरीर देखा। भगवान विष्णु का सिर विहीन धड़ देखकर वे श्रेष्ठ देवता अत्यंत विस्मित हुए और चिंता सागर में निमग्न होकर शोकाकुल हो इस प्रकार विलाप करने लगे। हे नाथ, हे प्रभु, यह कैसा विचित्र अलौकिक घटना हो गई। हे देवादि देव, हे सनातन, हम सभी देवताओं के लिए यह तो बात विनाशकारी है। यह किसी देवता की माया है जिसके द्वारा आपका सिर का हरण कर लिया गया। आप तो सर्वदा अछेद, अभेद तथा अदाह है। हे विभो, इस प्रकार आपके चले जाने पे हम देवता तो मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाएंगे। हम लोगों के प्रति आपका कैसा स्नेह था। हम लोग स्वार्थ के कारण ही रुदन कर रहे हैं। संकट की यह स्थिति ना तो दैत्यों ने, ना तो यक्षों ने, ना तो राक्षसों ने ही पैदा की है, अपितु हम देवताओं ने ही विघ्न उत्पन्न किया है। तथापि हे रमापते, इसमें किसका दोष समझा जाए। हम सभी देवता प्रायश्चित इस प्रकार समय क्या करें और कहाँ जाएं। हे देवेश, हम मूढ़ बुद्धि वाले देवताओं के लिए अब कहीं भी कोई शरण नहीं है। यह कोई सात्विकी, राजसी अथवा तामसी माया भी नहीं है जिसके द्वारा आपकी मायापति जगत गुरु का सिर कट जाए। तब शिव सहित समस्त देवताओं के करण रुदन करते समय वेदवेताओं के श्रेष्ठ देव गुरु बृहस्पति ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे महाभागो, अब इस प्रकार खंडन से क्या लाभ। इस समय तो विवेक का आश्रय लेकर कोई उपाय करना चाहिए। हे देवेंद्र, भाग एवं पुरुषार्थ दोनों ही समान श्रेणी के हैं, फिर भी उपाय करना ही चाहिए, वो देवयोग से ही सफल होता। इंद्र बोले, अनर्थकारी पुरुषार्थ को धिक्कार है। मैं तो देवताओं को श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि हम देवताओं को देखते देखते विष्णु का सिर कट गया। ब्रह्मा जी बोले, काल द्वारा जो भी शुभाशुभ कर्मों का फल निर्धारित है उसे अवश्य भोगना पड़ता है। भागहीन अतिक्रमण कौन कर सकता है। प्रत्येक प्राणी काल कर्म के अनुसार सुख दुख भोगता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस प्रकार पूर्व काल में काल की प्रेरणा से शंकर जी ने मेरा मस्तक काट दिया था, उसी प्रकार सांप के कारण शिव जी का लिंग कटकर गिर गया था, और उसी प्रकार आज विष्णु का सिर कटकर लवण सागर में जा गिरा है। देवयोग से ही इंद्र को भी सहस्त्र भागों की प्राप्ति हुई। उन्हें देख दुख भोगना पड़ा। वे स्वर्ग से च्युत हो गए और मानसरोवर में कमल में रहने लगे। इस संसार में जब इन महाभाग देवताओं को भी दुख का भाग करने के लिए विवश होना पड़ा, तो फिर दुख भोगने से भला कौन वंचित रह सकता है। अतएव आप लोग शोक का परित्याग कर दें और उन महामाया विद्या रूपा सनातनी ब्रह्म विद्या तथा जगत के धारण करने वाले देवी का ध्यान कीजिए, जिनके द्वारा ये चराचर संपूर्ण त्रिलोक व्यापक है। वे निर्गुणा प्रकृति हम लोगों को समस्त कार्य सिद्ध करेंगे। सूर्य जी बोले, हे मुनियों, देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने कार्य की सिद्धि की कामना के लिए अपने सम्मुख शरीर में विद्वान वेदों को आदेश दिया। ब्रह्मा जी बोले, आप लोग समस्त कार्यों के लिए सिद्ध करने वाले महाब्रह्म विद्या सनातनी तथा निर्गुण अंगों वाली महामाया का श्रवण कीजिए। उनका यह वचन सुनकर समस्त सुंदर अंगों वाले वेद जगत की आधार स्वरूपा तथा ज्ञान गम्या उन महामाया की स्तुति करने लगे। वेदों ने कहा, हे देवी, हे महामाये, हे विश्वोत्तु उत्पन्न कारिणी, हे शिवे, हे निर्गुण्य, हे सर्वभूतेश्वरी, हे शिव कामार्थ प्रदायिनी माता, आपको नमस्कार है। आप सभी प्राणियों के आश्रय देने के लिए पृथ्वी रूपा है तथा प्राणियों की भी प्राण है। बुद्धि, श्री, क्रांति, क्षमा, शांति, श्रद्धा, मेघा, घृति एवं स्मृति सब कुछ आप ही हैं।
ओमकार में अर्धमात्रा के रूप में आप ही विराजमान है। आप गायत्री भू भुवः स्वः आदि वेहत्री जया विद्या धात्री लज्जा कृति स्प्रिया एवं दया सब कुछ भी है। हे अम्बे, आप तीनों लोगों की रचना तंत्र में दक्ष करना रस से युक्त सभी प्राणियों की माँ विद्या कल्याणी, सभी प्राणियों की हित साधकी, सर्वश्रेष्ठ वाग बीज मंत्र से वास करने में निपुण तथा संसार का कलेश दूर करने वाली है। आपकी हम स्तुति करते हैं। ब्रह्मा शंकर विष्णु इंद्र सरस्वती अग्नि सूर्य तथा सभी भुवन के स्वामी आपके द्वारा ही निर्मित किए गए हैं, अतः उनकी अपनी कोई विशेषता नहीं है। आप ही सभी चराचर जगत की माता है। हे जननी, अब जब आप जगत की रचना कामना करती हैं तो आप सर्वप्रथम ब्रह्मा विष्णु महेश इन प्रमुख देवों का सृजन करती हैं। उन्हीं के माध्यम से एकमात्र आप ही जगत का सृजन पालन एवं संहार कार्य पूर्ण कराती है। देवी, आप में संसार का लेश मात्र भी नहीं रहता है। हे देवी, संपूर्ण संसार में ऐसा कोई भी निपुण प्राणी नहीं है जो आपके रूप को जान सके, और न तो ऐसा कोई योग मनुष्य है जो आपके नामों की संख्या गणना करने में समर्थ हो। जो थोड़े से जल का स्तरण करने में असमर्थ है तो वो बुद्धिमान संपन्न मनुष्य भला महासागर को पार करने में कुशल कैसे होगा। हे भगवती, आपके अंतर्विहीन वैभव को जान सकने में देवताओं में भी कोई समर्थ नहीं है। एकमात्र आप समस्त विश्व की माता है। आप अकेले इस संपूर्ण मिथ्या जगत की रचना कैसे करती है। हे देवी, एकमात्र वेदवाक्य आपके इस सृष्टि कार्य की प्रामाणिकता सिद्ध करते हैं। हे भगवती, समग्र जगत की परम कारण स्वरूप होते हुए भी आप इच्छा रहित हैं। अहो, आपका अद्भुत चरित्र हमारे मन को विस्मित कर देता है। समस्त वेदों से भी अज्ञेय आपके गुणों एवं प्रभावों को वर्णन करने में भला किस प्रकार हम कह सकते हैं, क्योंकि स्वयं आप भी अपने परम तत्व को नहीं जानती है। जननी, आप क्या भगवान विष्णु के शिरोच्छेदन की घटना नहीं जानती हैं। हे शिवे, अथवा क्या यह जानकर भी मधुचित विष्णु की शक्ति की परीक्षा करना चाहती है। हे माता, अथवा क्या यह विष्णु महान पाप समूह का फल है, किंतु आपके चरण कमलों का भजन करने में निपुण प्राणी तो पाप हो ही नहीं सकता। है माता, आप इस देव समूह की भारी उपेक्षा क्यों कर रही है। भगवान विष्णु का मस्तक कटने की घटना हमारे लिए अत्यंत आश्चर्यजनक तथा महान कष्टदायक बात है। हे माता, आप जननी रूपी दुख का नाश करने में कुशल है। अब आप यह नहीं जान पा रही हैं कि विष्णु के सिर संयोजन में विलंब क्यों हो रहा है। हे देवी, सभी देवताओं के दैत्याभिमान रूपी दोष के कारण मन में समझकर आपने ही ऐसा किया, अथवा देव जनकृत दुष्टकृत को विष्णु में स्थापित किया है। विष्णु का संग्राम विजय करने का संहार हो गया था, जिससे शीघ्रता पूर्वक दूर करने के लिए आपने यह लीला रची है। माता, हम आपको मानव भाव को समझने में पूर्णतः असमर्थ है। हे भगवती, अथवा युद्ध में पराभूत किए गए दैत्यों ने किसी मनोहर तीर्थ में घोर तपस्या करके आपसे वरदान प्राप्त किया है, जो विष्णु के सिर काटने का कारण बना है। भवानी, अथवा विष्णु को सिर विहीन रूप में देखने के लिए आप इस समय कोई विनोद कर रही हैं। हे आदि सकते, आप सिंधु सूता लक्ष्मी पर किसी कारण से आक्रोशित तो नहीं हैं। आप उन्हें स्वामी विहीन किस लिए देखना चाह रही हैं। आप अपने ही अंश से प्रादुर्भूत लक्ष्मी का अपराध क्षमा करें और भगवान विष्णु को जीवन दान देकर रमा को प्रसन्न कर दें। जगत के समस्त कार्यों को संपादित करने में प्रमुख भूमिका वाले अतिशय प्रभाव वाले ये देवता आपको निरंतर नमस्कार करते हैं। हे देवी, सर्वलोकाधिपति विष्णु को जीवित करके आप देवताओं को शोक सागर से पार कीजिए। हे अम्बे, भगवान विष्णु का सिर छिन्न होकर कहाँ चला गया यह हम नहीं जानते हैं, और इस समय इन्हें जीवित करने के लिए अन्य कोई युक्ति भी नहीं सूझ रही है। हे देवी, मृत प्राणी को जीवित करने में जिस प्रकार अमृत समर्थ है, उसी प्रकार समग्र संसार के आप जीवन दात्री है। सुजीबुल, हे मुनियों, इस प्रकार समागम निपुण सांग वेदों द्वारा स्तुति किए जाने पर गुणतीता महेश्वरी परात्परा महामाया भगवती प्रसन्न हो गई। उसी समय देवताओं की सुख प्रदान करने वाली शब्दों से युक्त भक्तजनों को आनंदित करने वाली आकाश स्थित अशरीरनी शुभ वाणी उसने कहा, हे देवताओं, आप लोग किसी प्रकार की चिंता न करें और स्वस्थित रहें।
हे अमरगण, इन वेदों ने भावपूर्वक श्रवण से मैं प्रसन्न हो गई हूँ, इसमें लेशमात्र संदेह नहीं है। मनुष्य लोक में जो भी प्राणी से स्तुति से मेरे आराधना करेगा अथवा भक्ति पूर्वक इसका पाठ करेगा, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जो मनुष्य त्रिकाल प्रातः मध्य एवं सायं मेरी स्तुति नित्य भक्ति पूर्वक सुनेगा, वो सभी दुखों से विमुक्त होकर परम सुखी हो जाएगा। वेदों द्वारा उच्चारित किए जाने के कारण यह स्तुति वेदों के ही समान है। हे देवी, अब आप विष्णु के शिरोच्छेद का कारण सुनिए, क्योंकि इस लोक में बिना कारण कोई कार्य कैसे हो सकता है। एक बार अपने समीप बैठी हुई अपने प्रियतमा सागर पुत्री लक्ष्मी चिताकर मुख देखकर भगवान विष्णु हंस पड़े। उन्होंने सोचा कि भगवान विष्णु मुझे देखकर क्यों हंस पड़ा है। मेरे मुख में विष्णु जी द्वारा दोष देखे जाने का आखिर क्या कारण हो सकता है, और फिर बिना किसी कारण से उनका हंसना संभव नहीं हो सकता है। मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि उन्होंने किसी धन सुंदर स्त्री को मेरा सौत बना लिया है। इस विचार मंथन के परिणाम से लक्ष्मी जी ने कोपाविष्ट हो गई, और तब उनके शरीर से तमोगुण संपन्न तामसी शक्ति व्यापक हो गई। तदनंतर किसी देवयोग के प्रभाव से देवताओं के कार्य साधना उद्देश्य से ही उनके शरीर में अत्यंत उग्र तामसी शक्ति प्रविष्ट हो गई। तो लक्ष्मी जी के शरीर से तामसी शक्ति का समावेश हो जाने के कारण वो अत्यंत क्रोधित हो उठी, और उन्होंने मंद स्वर में कहा, तुम्हारा सिर कटकर गिर जाए। स्त्री भाव के कारण भावी वश व संजोग से बिना सोचे समझे ही लक्ष्मी जी ने अपने ही सुख को विनिष्ट करने वाला शाप दे दिया। शोध के व्यवहार आदि से उत्पन्न होने वाला दुख वेद से भी बढ़कर होता है। मन में ऐसा सोचकर उस शरीर पर तामसी शक्ति का प्रभाव होने के कारण उन्होंने ऐसा कह दिया। मिथ्याचरण, साहस, माया, मूर्खता, अतिलोभ, अपवित्रता तथा दयाहीनता ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष है। अब मैं उन वासुदेव को पूर्व की भांति सिरयुक्त कर देती हूँ। उनका सिर पूर्व शाप के कारण लवण सागर में डूब गया है। हे श्रेष्ठ देवताओं, इस घटना को होने में एक अनूठी कारण है। आप लोगों का महान कार्य अवश्य सिद्ध होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्राचीन काल में महाबाहु एवं अति प्रसिद्ध हयग्रीव नाम वाला एक दानव था, जो सरस्वती नदी के तट पर बहुत घोर तपस्या करने लगा। वो दैत आहार का त्याग करके समस्त इंद्रियों को वश में करके तथा सभी प्रकार के भोग स्वर्ग से दूर रहते हुए मेरे मायावीज एकाक्षर मंत्र ह्रीं का जप करता रहा। इस प्रकार समस्त आभूषणों से विभूषित मेरी तामसी शक्ति का सतत ध्यान करता हुआ वो 1000 वर्षों तक कठोर तप करता रहा। उस समय दैत्यों ने जिस रूप में मेरा ध्यान किया था, उसी तामस रूप में उससे दर्शन देने हेतु उनके समक्ष में प्रकट हुई। उसी समय सिंह पारूढ़ हुई। मैंने दयापूर्वक उससे कहा, हे महाभाग, तुम वरदान मांगो। हे सुव्रत, मैं तुम्हें यथेच्छ वरदान दूंगी। वह दानव देवी के वचन सुनकर प्रेम भीत हो उठा। उसने तत्काल प्रणाम और प्रदक्षिणा की। अब मेरे रूप देखते ही प्रेम भाव के कारण प्रफुल्लित नेत्रों वाले तथा हर्ष के कारण असुरपुरित नयनों वाले वो दानव मेरी स्तुति करने लगा। हयग्रीव बोला, हे महामाये, हे जगत का सृजन पालन संहार करने वाली, हे भक्तों पर कृपा करने में निपुण, हे सकल कामना प्रदायिनी, हे मोक्षदायिनी, हे शिवे, आप देवी को नमस्कार है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश, इन पांचों महाभूतों के कारण आप ही है। हे गंध, रस, रूप, स्पर्श एवं शब्द, इन तत्वों का कारण भी आप ही है। हे महेश्वरी, नाश का जीवा, नेत्र, त्वचा, कान, ये ज्ञानेंद्रियां तथा हाथ, पैर, वाक, लिंग, गुद्दा, ये कर्मेंद्रियां आप ही उत्पन्न है, आपसे ही उत्पन्न है। देवी बोली, तुम्हारा क्या अभिष्ट है? जो कुछ भी तुम्हारा विलासित वर हो मांग लो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी अत्यंत भक्ति से, अद्भुत तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। हयग्रीव बोला, हे माता, आप मुझे वैसा वरदान दे जिससे मेरी मृत्यु कभी न हो और देव दानवों का पराजय रहता हुआ मैं सदा के लिए अमर योगी हो जाऊं। देवी बोली, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और न मरने वाले का जन्म भी निश्चित है, और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। लोक में स्थापित इस प्रकार मर्यादा का उल्लंघन कैसे संभव है? हे दानव श्रेष्ठ, मृत्यु को अवश्य भावी जानकर अपने मन में सम्यक विचार करके तुम अत्यंत यशस्वी वर मांग लो। हयग्रीव बोला, हे जन्म में मेरी मृत्यु हयग्रीव से ही हो, किसी अंश से नहीं। मेरी इसी मनोवांछित कामनाओं का
पूर्ण करें। देवी बोली, हे महाभाग, अपने घर जाकर अब तुम सुखपूर्वक राज करो। है ग्रीव के अतिरिक्त अन्य किसी को भी तुम्हारी कदापि अन्य किसी से भी तुम्हारी कदापि मृत्यु नहीं होगी। जब दैत्यों का यह वरदान देकर मन का ध्यान हो गया तभी उस परम प्रसन्न होकर अपने घर लौट गया। वह दुष्ट आत्मा इस समय मुनिजनों तथा वेदों का हर प्रकार से प्रीत कर रहा। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसका संहार कर सके। अतः त्वष्टा तथा अश्व का मनोहर सिर अलग करके उसे इन सिरविहीन विष्णु के धड़ में संयोजित कर दो। तत्पश्चात देवताओं को कल्याणार्थ भगवान हयग्रीव उस पापात्मा अत्यंत क्रूर एवं दानवी स्वभाव वाले महाअसुर हयग्रीव का संहार करेंगे। सूर्य जी बोले, देवताओं से इस प्रकार कहकर भगवती शांत हो गए। इसके बाद देवतागण परम संतुष्ट होकर देव शिल्पी विश्वकर्मा से बोले, देवता बोले, आप विष्णु के धड़ पर घोड़े का सिर जोड़कर देवताओं का कार्य कीजिए। वे भगवान हयग्रीव भी दानव श्रेष्ठ दैत्य का वध करेंगे। सूर्य बोले, देवताओं के वचन सुनकर विश्वकर्मा ने अति शीघ्रतापूर्वक अपने खड्ग से देवताओं के सामने ही घोड़े का सिर काटा। तत्पश्चात उन्होंने घोड़े को वह सिर अविलंब विष्णु भगवान के शरीर में संयोजित कर दिया। इसी प्रकार महामाया भगवती की कृपा से विष्णु हयग्रीव हो गए। कुछ समय बाद उन भगवती हयग्रीव अहंकार के मद में चूर उस देव शत्रु दानव का युद्ध भूमि में अपने तेज से वध कर दिया। इस प्रकार वे प्राणी इस पवित्र कथा का श्रवण करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें लेशमात्र संदेह नहीं है। महामाया भगवती का चरित्र अति पावन है तथा पापों का नाश कर देता है। यह चरित्र का पाठ तथा श्रवण करने वाले प्राणियों को सभी प्रकार की संपत्तियां अनायास प्राप्त हो जाती है। बोले दुर्गा महारानी की जय। जय दुर्गा महारानी, जय माँ, जय माँ, जय माँ।